हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, मिस्टीरियस लव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लड़की भाग रही होती है, सभी उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड किसी और के साथ था। इवन इसे बोलता है, क्या लगा मैं तुम्हारा हूँ? नहीं, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता। ये लड़की फेमस मॉडल और एक्टर है, जिसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो चुकी थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए अपने बॉयफ्रेंड की कंपनी में जाकर अपना काम तमाम कर लेती है। एक्चुअली में ये सब स्टोरी थी जो सू लिख रही थी, क्योंकि वो एक फेमस स्टोरी राइटर है। सू ये स्टोरी काफी दिनों से लिख रही थी, इसीलिए उसका हुलिया भी बिगड़ गया था। सू बहुत दिनों बाद शावर ले रही थी, तभी उसे बिजली का झटका लगता है, जिसके बाद सीधा वो एक बेड पर उठती है, वो भी अजीब हालत में। सू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कहाँ हूँ। तभी जी सू को आकर बोलता है, तुमने मुझे क्या पिलाया था? मेरे साथ रात बिताई, पर मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, तो मैं इसके ग्रुप में नहीं आ सकती हो। सू को ये सब जाना पहचाना सा लग रहा था। जी सू को पैसे देता है, मुझसे दूर रहना। सू समझ जाती है वो तो अपनी ही स्टोरी के अंदर आ गई है, और यहाँ पर वो सेकंड फीमेल लीड थी। सू अपने आप को मारने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था ये कोई सपना है। सू कपड़े पहनती है। सू जी को समझा रही थी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हूँ। पर जी नहीं सुनता, क्योंकि पहले जो सू थी वो चिपकुट टाइप की थी। सू पैसे ले लेती है, ठीक है आज के बाद नहीं मिलूंगी तुमसे। जी बोलता है, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। जी बाहर जाता है, तभी मीडिया वाले आ जाते हैं। क्या सू आपकी गर्लफ्रेंड है? सू को याद आता है यहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। सू मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। सू बाहर आती है, तभी उसका असिस्टेंट मून बोलता है, जल्दी से कार में बैठ जाओ। सू सोचती है, ये कौन सी दुनिया में आ गई हूँ मैं, मेरा अब क्या होगा। सू मून को बोलती है, जी के साथ ये न्यूज़ सेटल कर देना, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सू जब घर आती है तो इतना बड़ा घर देखकर एक्साइटेड हो जाती है, और भाग भाग कर सब देख रही होती है। ये सब कितना अच्छा है ना, बेड तो कितना सॉफ्ट है। तभी उसे याद आता है स्टोरी में तो वो एंड में मर जाती है। सू सोचती है, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूँ, मैं तो मुसीबत में फंस गई। जी और सू की न्यूज़ वायरल हो गई थी। जी के डैड उसे सू से शादी करने को बोलते हैं। जी बोलता है, पर मुझे वो पसंद नहीं है। डैड बोलते हैं, तुम उसके साथ होटल में क्यों गए थे? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी ना। मॉम बोलती है, सू काइंड हार्टेड गर्ल है, वो मेरी बहुत ज्यादा केयर भी करती है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए, इसलिए उसे वीकेंड में घर लेके आओ। जी को तो गुस्सा आ रहा था। सू ऑडिशन देने जा रही थी। मून बोलता है, तुमने तो पहले भी बहुत मूवी की है, पर अब की बार बात ही कुछ और है, क्योंकि सभी तुम्हें जी की गर्लफ्रेंड समझते हैं। डायरेक्टर तो तुम्हें देखता ही रह जाएगा। पर सू तो भाग जाती है और सोचती है, अब मुझे जी से नहीं मिलना। तभी गिरने वाली थी, जी सू को बचा लेता है। सू सॉरी बोलकर भाग जाती है, पर बाद में सोचती है ये अच्छा मौका है। सू जैसे ही जी को टच करती है, अपने आप को रोक ही नहीं पाती और चीज़ी लाइन बोलने लग जाती है। जी तो सू को गिरा देता है, मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारा फेस नहीं देखना है। सू खुद को बोलती है, मुझे क्या हो गया था? जी बोलता, तुम्हें मेरा अटेंशन कभी नहीं मिलेगा, और मेरे मॉम डैड से दूर रहना। तभी सू लिन को देख लेती है, जो स्टोरी में इनोसेंट गर्ल है। सू लिन की हेल्प करती है, तुम ठीक तो हो ना? लिन बोलती है, मैं आपकी फैन हूँ। सू बोलती है, अच्छा अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। सू सोचती है, इस लिन को मेरे पास ही रहना होगा। सू डायरेक्टर के पास आती है। डायरेक्टर जी की वजह से आज सू को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा था, हम आपका ही वेट कर रहे थे, अच्छा हुआ आप आ गई। सू बोलती है, मुझे तो आना ही था ना, पर मैं लिन को लाई हूँ, ये भी एक्टिंग करती है, हो सके तो उसे भी कोई रोल दे दो ना। तभी यहाँ जी आ जाता है। जी बोलता है, ऐसे हम काम नहीं देते। सू जी को टच कर लेती है और फिर से उसे कुछ हो जाता है। सू जी को बोलती है, मेरे सामने तुम किसी और को कैसे देख सकते हो? जी बोलता है, तुम नहीं बदलोगी, और वो उसे गिरा देता है। लिन बोलती है, ये तो मेरी हेल्प कर रही थी ना। सू फिर से सोचती है, मुझे क्या हो गया था? लिन तो बोले ही जा रही थी। सू बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सू के पास असिस्टेंट मून आता है। मून
मून बोलता है जब से तुम्हारे अफेयर्स की न्यूज आने लगी है तब से काम ही काम मिल रहा है। सू को मूवी में फीमेल लीड का रोल ऑफर हुआ था। सू को याद आता है इस मूवी को करने के बाद उसकी लाइफ खराब हो जाएगी क्योंकि सबके सामने उसकी इमेज खराब होने वाली है। इसीलिए सू असिस्टेंट को बोलती है मुझे सोचने का टाइम चाहिए। जी का असिस्टेंट ताई उसके पास आता है और मूवी के लिए ऑडिशन रखने को बोलता है। जी बोलता है क्यों, सू ने मना कर दिया है क्या? असिस्टेंट ताई बोलता है अभी सब लोग तुम लोगों को लेकर बातें कर रहे हैं, इसीलिए ऑडिशन रखने में ही भलाई है। एक्चुअली मैं इस मूवी में जी भी इन्वेस्ट करने वाला था। अगले दिन सू लिन के साथ आती है ऑडिशन के लिए। असिस्टेंट मून बोलता है तुम्हें ऑडिशन की क्या जरूरत है, तुम तो पहले से ही अच्छी एक्टिंग करती हो। सू बोलती है कोई बात नहीं। लिन बोलती है आपके साथ आ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सू बोलती है नहीं, वैसे भी मैं यहाँ से जल्दी निकलना चाहती हूँ। सू को लगा था वो इस मूवी के लिए किसी तरह मना कर देगी ताकि लिन को फीमेल लीड का रोल मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो सू को जी से मिलना भी नहीं पड़ेगा। ये सोचकर वो खुश हो रही थी, तभी वो जी को देख लेती है। जी बोलता है क्या हुआ, मुझे लगा मुझे देखने आई हो। सू बोलती है क्या बके जा रहे हो? डायरेक्टर बोलता है एक्टिंग स्टार्ट करो। सू बेकार सी एक्टिंग करती है। उसे लगा था अब तो काम हो जाएगा, पर डायरेक्टर को तो सू की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। डायरेक्टर बोलता है कहानी का हीरो कहाँ है? एक्चुअली में वो आया नहीं था। तो जी बोलता है मैं हेल्प कर देता हूँ। सू एक्टिंग कर रही थी, पर जैसे ही जी उसे टच करता है वो फ्लर्ट करने लग जाती है। जी बोलता है क्या कर रही हो, हम सबके सामने हैं। सू सोचती है इसे टच करते ही मैं अजीब हरकतें क्यों करने लग जाती हूँ। सभी को सू परफेक्ट लग रही थी, पर सू बोलती है मुझे ये रोल पसंद नहीं आया। स्क्रिप्ट राइटर बोलता है ऐसा क्या हुआ, हमने इसमें बहुत मेहनत की है। सू बोलती है ये सब क्या लगा रखा है, हर बार फीमेल लीड ही कमजोर क्यों होती है और हीरो को ही उसे बचाने क्यों आना पड़ता है, मुझे ये सब बेकार लगा। जी सोचता है ये इतनी बदल क्यों गई है। सभी को सू का आइडिया पसंद आता है, आप तो कमाल हो। जी फिर से सू को टच करता है। सू तो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके प्यार में पड़ गई है, पर बाद में बोलती है तुम मुझसे दूर रहो, समझे? जी सोचता है इसे क्या हो गया है अब। सू इस मूवी को करने के लिए मान ही नहीं रही होती। असिस्टेंट मून बोलता है क्या हुआ है तुम्हें? इधर जी का असिस्टेंट उसे बोलता है आपको सभी को बता देना चाहिए आपका और सू का कोई रिलेशन नहीं है। जी बोलता है अभी नहीं, क्योंकि सू अभी बदली हुई लग रही है। सू लिन को लेकर शॉपिंग पर आती है। यहाँ जी भी था और उसके पीछे बॉडीगार्ड भी। सू को लगा था वो जी को लिन के प्यार में डाल देगी, पर तभी यहाँ सभी उसे पहचान जाते हैं। वो भाग रही थी, तभी जी सू को पकड़ लेता है। सू फिर से फ्लर्टिंग कर रही थी। यहाँ लिन भी आती है। सू बोलती है हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा था। सू घर आती है। असिस्टेंट मून सू पर गुस्सा कर रहा था, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। लिन बोलती है उसे भी सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल गया है। एक्चुअली में एक बच्ची खो गई थी जिसे लिन ने उसके डैड तक पहुंचा दिया था और उसके डैड स्क्रिप्ट राइटर थे, इसीलिए हेल्प के बदले लिन को सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला था। सू बोलती है ये तो अच्छा है। असिस्टेंट मून सू को बाहर लाके बोलता है तुम इसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो? सू बोलती है क्योंकि यही मुझे बचा सकती है। सू लिन से पूछती है तुम जी के बारे में क्या सोचती हो? लिन बोलती है मैं। सू बोलती है हाँ तुम उसके टाइप की हो। लिन बोलती है क्या सच में तुम जी को लाइक नहीं करती हो? सू बोलती है बिल्कुल नहीं। लिन पार्ट टाइम जॉब कर रही थी जहाँ सू और मुन भी होते हैं। तभी एक बंदा लिन के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। जी लिन को बचा लेता है और सू को लगा था अब से इन दोनों का प्यार शुरू हो जाएगा। अगले दिन लिन बोलती है जी बहुत ही अच्छा है, उसने मेरी हेल्प की, मुझे लगता है मैं उसे लाइक करने लगी हूँ। सू बोलती है बोला था ना जी के टाइप की हो तुम। तभी असिस्टेंट मून आता है। जी ने अनाउंसमेंट की है तुम दोनों ऑफिशियली कपल हो। लिन को तो गुस्सा आ रहा था। सू बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, पर लिन बोलती है कोई बात नहीं और काम का बहाना कर कर वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली में सू के ऊपर सभी सवाल उठा रहे थे, इसीलिए जी ने सू की हेल्प की थी। सू जी को थैंक्स बोलने आती है। जी सू के क्लोज आता है तो वो दूर हो जाती है। जी बोलता है कौन हो तुम? सू बोलती है तुम्हें पता तो है। सी बोलता नहीं तुम बदल गई हो। सू बोलती है बदलना कोई बुरी बात तो नहीं है ना।
जी बोलता है ठीक है। सू शूट के लिए रेडी हो रही होती है और सोचती है मुझे जी से दूर रहना है। तभी एक राय नाम की लड़की जो मूवी में सपोर्टिंग एक्टर थी वो लिन को बुली कर रही होती है। तभी सू आकर उसे मजाक चखा देती है। सू लिन को बोलती है कोई भी परेशान करे तो मेरे पास आना। तभी शैन लिन के पीछे जा रहा था। सू समझ जाती है ये तो लिन को पसंद करता है। शैन लिन के पीछे जाने वाला था तभी सू उसे रोक लेती है। मुझे लाइन समझ नहीं आ रही है। सू शैन के साथ बातें कर रही थी तभी जी उसके पास आ जाता है। सू बोलती है क्या है? जी बोलता है तुम्हारे बाल में कुछ है। सू लिन को इशारा कर कर चली जाती है। लिन जी से बात करने की कोशिश कर रही थी पर जी तो लिन को इग्नोर कर रहा था। शूटिंग चल रही होती है जहाँ पर सू और शैन का किस वाला सीन शूट होने वाला था पर जी ये रोक देता है। डायरेक्टर बोलते क्या हुआ? जी बोलता है कुछ नहीं। सू सोचती है इसे क्या हो गया है। शैन बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेलस हो रहा है ना? सू बोलती है ऐसा तो नहीं है। शूटिंग के बाद शैन लिन के पास जा रहा था। सू उसे रोक लेती है मुझे कुछ काम है। जी सोचता है ये नहीं बदली अभी से कोई और पसंद आ गया है। लिन बोलती है ऐसा नहीं है। शैन बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और वुमेन के साथ है। सू बोलती है कोई बात नहीं। शैन बोलता है तुम मुझे लिन के पीछे जाने नहीं देना चाहती ना क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। सू बोलती है ये क्या बोले जा रहे हो। तभी जी ये सब देख लेता है। डिनर पर राय जी को ड्रिंक देती है। सू समझ जाती है जरूर इसने इसमें कुछ मिलाया होगा इसीलिए सू लिन को जी के रूम में भेज देती है ताकि इन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक हो पाए। सू राय को रोक लेती है। सू जी के रूम के बाहर थी ताकि कुछ सुन सके। तभी जी उसे अंदर खींच लेता है और किस करने लगता है। ये दोनों नाइट भी स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में सू जागती है। जी बोलता है अब तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना तुमसे शादी कर कर। सू बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जी बोलता तुम्हें क्या लगता है मैं ड्रंक होकर लिन के साथ होऊंगा पर ऐसे ही कोई मेरे बेड पर नहीं आ सकता। ये न्यूज फैल जाती है। सू को जी की वजह से फीमेल लीड का रोल मिला है। तभी सू को सुना रहे होते हैं। सू बोलती है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर लिन को गुस्सा आता है पर गुस्सा दिखाती नहीं है। इवन कांग्रेचुलेशन भी बोल देती है। सू के लिए जी फ्लावर्स लेकर आता है और बोलता है मुझे तुम्हें और भी जानना है। तभी जी का असिस्टेंट उसे बताता है सू की न्यूड वाली फोटो वायरल हो गई है। सू सोचती है एंड में बुरा ही हुआ ना मेरे साथ। तभी जी आता है तुम्हारी गलती नहीं है। पता है दो बंदे मेरा पीछा कर रहे थे। वो और लिन एक दूसरे को जानते हैं। इवन ये फोटो भी लिन ने ही वायरल करवाई है। सू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था लिन ऐसा नहीं कर सकती है। लिन बोलती है मैं जी को प्यार करती हूँ तुम बीच में आ गई। सू को बुरा लग रहा था। तभी जी बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दोनों किस करते हैं। सू को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है कि तभी उसके ऊपर लाइट गिर जाती है। सू रियल वर्ल्ड में आ जाती है और जी के बारे में सोच रही होती है अब उसे नहीं देख पाऊंगी। तभी जी अपने असिस्टेंट के साथ आता है। सू तो रोने लग जाती है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।